Hello dear children, welcome to Study Plus Fun, a new way to learn. This is हरीश पांडे और आज हम इस वीडियो में क्लास 4 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से चैप्टर नंबर 4 द लिटिल फर ट्री की एक्सरसाइज वर्क और वर्कशीट का काम करने वाले हैं। ये इस चैप्टर की सेकंड पार्ट की वीडियो है। चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए और समझने के लिए आप इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी स्टार्ट द एक्सरसाइज विद रीडिंग इज फन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 3 आंसर्स दिए हुए हैं, जिसमें से 2 आंसर्स रॉन्ग हैं और एक आंसर सही है। हमने उस सही आंसर को टिक करना है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द प्रीटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स, बट जो फर ट्री था वो अपनी गोल्ड लीव्स से बहुत खुश था, लेकिन क्या हुआ? आपने स्टोरी में पढ़ा है क्या हुआ था। एक आदमी आया और उसने गोल्ड लीव्स को चुरा लिया। सो वी विल टिक द थर्ड वन, अ मैन स्टोल देम। एक आदमी ने उनको चुरा लिया। सेकेंड वन इज द फर ट्री वॉज सैड। फर ट्री उदास था। क्यों था उदास? हमने पढ़ा है स्टोरी में क्यों था। बिकॉज इट हैड निडल लाइक शेप्स, निडल लाइक लीव्स। उसकी जो लीव्स थी, पत्तियां थी, वो सुई की तरह नुकीली थी। तो हम सेकेंड वाले को टिक करेंगे, बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स। थर्ड पार्ट इज द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। फर ट्रीज वो गोल्ड लीफ से भी खुश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी हमने देखा है, अ मैन स्टोल देम, क्योंकि उनको एक आदमी चुरा लिया। आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज वर्ड बिल्डिंग। यहाँ पर आपने कुछ नए वर्ड सीखने हैं अपना, और अपनी वर्ड बिल्डिंग को आपने इंक्रीज करना है। तो हियर इज द क्वेश्चन, by changing the circled word to its opposite, rewrite these sentences. One has been done for you. यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें एक वर्ड को सर्कल किया हुआ है। हमने उस वर्ड का अपोजिट वर्ड चुनना है और फिर इसी सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। लाइट को सर्कल किया हुआ है, लाइट मीन्स हल्का। मैं एक हल्का बैग लेकर स्कूल रोज जाता हूँ। तो लाइट का हमने अपोजिट लिखना है, हल्का भारी, लाइट हैवी। तो हमने लाइट के प्लेस पे लिख दिया हैवी। आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज स्कूल को एक भारी बैग लेकर जाता हूँ। इन द सेम वे यू हैव टू डू ऑल द अदर पार्ट्स। ये यहाँ पर किए हुए हैं। सेकेंड वन इज रीना वन द रेस। रीना रेस जीत गई। वन को सर्कल किया हुआ है, वन का अपोजिट होता है लॉस्ट। रीना लॉस्ट द रेस, तो वन के प्लेस पे हमने लिख दिया लॉस्ट। लॉस्ट यानी हार जाना। रीना रेस हार गई। नेक्स्ट इज आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। मुझे वेजिटेबल्स यानी सब्जियां खाना पसंद है। लव को सर्कल किया है, लव का अपोजिट होता है हेट। लव माने प्यार करना, हेट मीन्स नफरत करना। आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। मुझे वेजिटेबल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे नफरत है उससे। नेक्स्ट पार्ट इज दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल। फुल को सर्कल किया हुआ है, फुल मीन्स होता है भरा हुआ। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल यानी ये दूध का गिलास भरा हुआ है। तो फुल का अपोजिट भरा, खाली, एम्प्टी। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। ये मिल्क का ग्लास एम्प्टी है। द लास्ट वन इज द ओल्ड मैन इज वाइज। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, वाइज माने बुद्धिमान है। वाइज को सर्कल किया हुआ है। वाइज का मतलब बुद्धिमान, वाइज का अपोजिट होता है फुलिश यानी मूर्ख। द ओल्ड मैन इज फुलिश, तो वाइज की प्लेस पे हमने फुलिश लिखा, बूढ़ा आदमी मूर्ख है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग अन और इम। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमने इनके अपोजिट यानी विलोम शब्द बनाने हैं, उल्टे अर्थ वाले, अन या
इम का यूज़ करके, यानी उस वर्ड से पहले किसी वर्ड के पहले अन का यूज़ होगा और किसी के बाद किसी से पहले इम का यूज़ होगा। इससे हमने नए वर्ड्स बनाने हैं, अपोजिट वर्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ पर ये वर्ड्स आपके लिए बनाए हुए हैं। हैप्पी, अनहैप्पी, हैप्पी के साथ अन का यूज़ यहाँ पर किया हमने पहले, हैप्पी से पहले UN अन लिख दिया तो हैप्पी से बन गया अनहैप्पी। हैप्पी माने खुश, अनहैप्पी ना खुश या दुखी। ऐसे ही दूसरे वर्ड्स भी बनाए हुए हैं, पोलाइट से इम्पोलाइट, सीन, अनसीन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लकी, अनलकी, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हियर इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, हेल्दी, अनहेल्दी, सेफ, अनसेफ, पेशेंट, इम्पेशेंट, प्योर, इम्प्योर। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर वन पिक्चर इज गिवन और एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। पैराग्राफ हम जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लेते हैं। रीता लव्ड हर डॉग शेरू, रीता अपने डॉग शेरू को बहुत प्यार करती थी। एवरीडे शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ, रोज शेरू घर से बाहर जाता था और अपने आप वापस आ जाता था। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम, लेकिन एक दिन वह वापस घर नहीं आया। रीता लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम, रीता ने हर जगह उसे ढूंढा। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, उसके गालों पर आंसू बहने लगे। शेरू वॉज लॉस्ट, शेरू खो गया था। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं भी मिल नहीं रहा था। रीता वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, रीता जब वापस घर पहुंची तो वो रो रही थी। शी गॉट इनटू हर बेड, वो अपने बेड यानी बिस्तर में चली गई। ऑल ऑफ अ सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर, अचानक से कोई चीज उसके ऊपर कूदी। कैन यू गेस हु इट वॉज, क्या आप गेस कर सकते हैं कि यह कौन था? रीता वॉज वेरी हैप्पी, अब रीता बहुत खुश है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू, यानी इस स्टोरी में कुछ वर्ड्स हमको ब्लू कलर में दिख रहे हैं। हमने इन वर्ड्स के अपोजिट यानी उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द लिखने हैं। तो जैसे फर्स्ट है यहाँ पर लव्ड, लव्ड का मतलब प्यार किया या प्यार करती थी, तो लव्ड का अपोजिट होता है हेटेड, हेटेड मीन्स नफरत करती थी। गो आउट, गो आउट मीन्स बाहर जाना, तो उसका अपोजिट कम इन, अंदर आना। यहाँ पर देखेंगे हम सेकंड जो वर्ड था गो आउट लिखा था, गो आउट का हो गया कम इन। नेक्स्ट यहाँ पर कम लिखा हुआ है तो कम का हम देखेंगे कम गो, कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। नेक्स्ट इज एवरीवेयर, हर जगह, इसका अपोजिट हो गया नोवेयर, कहीं भी नहीं। नेक्स्ट डाउन यानी नीचे, इसका अपोजिट हो गया अप, ऊपर। नेक्स्ट इज लॉस्ट, खो गया, और इसका अपोजिट फाउंड, मिल गया। नेक्स्ट नोवेयर, कहीं भी नहीं, इसका अपोजिट हो गया एवरीवेयर यानी हर जगह। नेक्स्ट क्राइंग, रोना, अपोजिट हो गया लाफिंग, हंसना। और लास्ट है हैप्पी यानी खुश, अपोजिट हो गया इसका सैड यानी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स राइट, लिखना है, क्या लिखना है? रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। हियर इज वन पैराग्राफ गिवन, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और लेकिन इसको पंक्चुएट नहीं किया गया है, यानी कुछ लेटर्स जैसे पैराग्राफ में हम कैपिटल में लिखते हैं तो यहाँ पर उसको यूज़ नहीं किया गया है। इस पैराग्राफ को दोबारा से लिखना है और जो लेटर कैपिटल में आने हैं उनको कैपिटल का यूज़ करके लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे किसी भी सेंटेंस का या पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, वन में ओ कैपिटल होना चाहिए, तो यहाँ पर ये कैपिटल बनाया गया है। वन सैटरडे, जो वीक नेम होते हैं संडे मंडे, इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, तो सैटरडे का एस कैपिटल में होना चाहिए। वन संडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी, किसी भी पर्सन का नेम जब हम लिखते हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो यहाँ अमरजीत का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। एंड रानी उसकी सिस्टर का नाम है तो इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, इसको कैपिटल करेंगे। वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, तो ये दोनों एक आफ्टरनून यानी दोपहर बाद, अमरजीत और उसकी छोटी सिस्टर रानी
पिकनिक के लिए इंडिया गेट गए। तो इंडिया गेट एक जगह का नाम है प्रॉपर, और एक ही इंडिया गेट है, इसलिए इससे पहले भी फर्स्ट लेटर इंडिया का भी और गेट का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो इंडिया का फर्स्ट लेटर कैपिटल और गेट का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा हुआ तो हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया, और फुल स्टॉप के बाद जो न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। तो देयर का टी कैपिटल होना चाहिए, ये कैपिटल बनाया है। देयर दे सॉ डक्स, वहाँ पर उन्होंने डक्स देखे यानी बतख देखी। वाटर पानी देखा। एंड देयर फ्रेंड राज, और अपने फ्रेंड राज को देखा। तो राज ये भी किसी पर्सन का नाम है तो इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो राज का आर कैपिटल कर दिया है। सेम वे एक सेकंड पैराग्राफ और भी दिया हुआ है, इसमें भी सेम यही चीज़ करनी है, जहाँ जहाँ पर जो लेटर कैपिटल आने हैं उनको कैपिटल करना है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे फर्स्ट लेटर इसका सेंटेंस पैराग्राफ का ये कैपिटल आएगा, तो ओ कैपिटल। ओ डियर सेड द फर ट्री ने कहा सेड द फर ट्री। इसके बाद ये नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ये फर ट्री कह रहा है, इसलिए ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा और फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये ऑलरेडी यहाँ भी बनाया हुआ था। आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट, मैं अपनी पुरानी निडल जैसी लीव्स को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। फॉर गोट्स डोंट ईट देम, गोट्स उनको खा नहीं सकती। एंड नो मैन कैन स्टील देम, और कोई आदमी उनको चुरा नहीं सकता। और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। तो इसमें और कोई भी लेटर कैपिटल में नहीं। नेक्स्ट आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स टॉक, आओ बातें करें। ये क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे पिक्चर को देखिए। इन द येलो बॉक्स देयर आर 8 थिंग्स, यहाँ पर एक येलो बॉक्स दिया हुआ है और इसमें 8 थिंग्स 8 चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। डक्स, मैट, डॉग, गर्ल, बॉय, ट्री, फाउंटेन एंड फ्लावर्स। 6 ऑफ देम यू कैन सी इन द पिक्चर। ये कह रहे हैं कि इन जो 8 थिंग्स लिखी हुई हैं इसमें से 6 आपको इस पिक्चर में दिखेंगी। द अदर 2 यू कैन नॉट सी, और 2 चीज़ें ऐसी होंगी जो कि इस पिक्चर में नहीं है। राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी, इनमें से आपने वो 4 चीज़ें लिखनी है, 4 थिंग्स लिखनी है जिनको कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो एक बार हम पिक्चर में देख लेते हैं। फर्स्ट लेटर लिखा था, फर्स्ट वर्ड लिखा था डक्स, तो डक्स यहाँ पर हम दिख रही हैं। मैट, मैट ये बिछाया हुआ है इन बच्चों ने। डॉग, डॉग यहाँ पर देखो कहीं पर भी नहीं है। गर्ल, गर्ल यहाँ पर बैठी हुई है। बॉय, बॉय यहाँ पर खड़ा है। ट्री, ये ट्रीज भी हैं। फाउंटेन, फाउंटेन यहाँ पर नहीं है। फाउंटेन मतलब फव्वारा, पानी का फव्वारा होता है, वो यहाँ पर नहीं है। फ्लावर्स, फ्लावर्स हमको यहाँ दिख रहे हैं। तो जो 6 थिंग्स हमको दिख रही हैं वो हैं डक्स, मैट, गर्ल, बॉय, ट्री एंड फ्लावर्स। इनमें से कोई भी 4 चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दी हैं डक्स, मैट, गर्ल एंड बॉय। उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और है, लुक एट द पिक्चर अगेन, पिक्चर को दोबारा से देखिए। डिस्क्राइब द पिक्चर, और पिक्चर के बारे में बताइए, उसका वर्णन करना है कि पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक बॉय और एक गर्ल दोनों ये कहीं घूमने के लिए आए हुए हैं एक पार्क में। तो हमने सेंटेंस इसके लिए बनाया, अ बॉय एंड हिज सिस्टर हैव कम फॉर एन आउटिंग इन अ पार्क। एक बॉय और उसकी बहन आउटिंग करने के लिए पार्क में आए हुए हैं। देयर आर ट्रीज एंड फ्लावर्स इन द पार्क, पार्क में ट्रीज और फ्लावर्स हैं, ट्रीज भी हैं और फ्लावर्स भी हैं। किड्स हैव कम विद सम ईटेबल्स, किड्स यानी बच्चे कुछ ईटेबल्स यानी खाने की चीजें भी साथ लेकर आए हैं। 2 डक्स आर स्विमिंग इन द लेक नियर द पार्क, पार्क के पास में ही एक लेक में 2 डक्स स्विमिंग कर रही हैं। किड्स आर एंजॉइंग इन द पार्क, और बच्चे पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक पैराग्राफ हमने इस पिक्चर के बारे में लिखा हुआ है। आप इस पैराग्राफ को भी लिख सकते हैं या अपनी तरफ से इसमें कुछ 1-2 सेंटेंस और भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है फन टाइम, ये कुछ एक्टिविटी वर्क आपके लिए है। अजीत लव्ड फ्लावर्स, अजीत फ्लावर्स को पसंद करता था। ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ, वो हमेशा चाहता था कि उसके पास भी अपना एक गार्डन हो। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया, उसके फ्रेंड मोहन ने उसको एक आइडिया दिया।
ही सेड, उसने कहा, वाई वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश, हम अपना एक गार्डन एक डिश में क्यों नहीं बना सकते। डिश यानी खाने के लिए जो प्लेट होती है उसको डिश भी कहते हैं। हा हा, अजीत लाफ्ड, अजीत हंसा। अ गार्डन इन अ डिश, डिश में गार्डन, ये कैसे हो सकता है। यस, डिश गार्डन्स आर टाइनी गार्डन्स प्लांटेड इन अ शैलो डिश। तो मोहन ने उसको बताया कि हाँ, डिश गार्डन भी बनाए जा सकते हैं, जो शैलो यानी गहरी वाली जो प्लेट्स होती हैं, डिश होती हैं, उनमें हम प्लांट्स को लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड, हमने क्या करना है, एक पहले शैलो कोई डिश ढूंढनी है, यानी गहरा वाला जो बर्तन है हमारे पास जो कि यूज़ में नहीं हो रहा है उसको ढूंढना है। उसमें नीचे सैंड यानी रेत या मिट्टी उसमें डाल देनी है, मैन्योर खाद डाल देनी है, पेबल्स कुछ छोटे छोटे कंकड़ डाल देने हैं डिश में, प्लांट वेरी टाइनी प्लांट्स इन इट, और ये छोटी सी डिश होगी इसलिए इसमें बड़े ट्रीज हम नहीं लगा सकते, छोटे छोटे प्लांट्स इसमें लगा सकते हैं। इन इट एंड प्लेस द डिश इन द विंडो, और उसको फिर विंडो सिल में यानी कि अपनी जो हमारी विंडो है, विंडो की सिल यानी कि कहते हैं उसकी जो देहली होती है, जैसे दरवाजे की देहली होती है ऐसे विंडो की भी होती है, उसमें हम रख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है ग्लास ब्रेक्स इजीली व्हेन इट इज़ ड्रॉप, ग्लास यानी कांच को जब हम छोड़ते हैं नीचे तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, ग्लास स्पून, वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक्स और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजीली, यहाँ पर ये दिखाए हुए हैं, क्या ये भी जल्दी से टूटने पर ब्रेक हो जाएंगे, जल्दी से नीचे गिरने पर टूट जाएंगे। सर्कल द थिंग्स दैट कैन, जो जो चीज़ें टूट सकती हैं उनको सर्कल करना है। तो हम यहाँ देखेंगे क्या क्या लिखा था। अ ग्लास स्पून, ग्लास स्पून यानी कांच की चम्मच, तो कांच की चम्मच गिरेगी तो जल्दी टूट जाएगी, इसलिए इसको हम सर्कल करेंगे। अ वुडन टेबल, वुडन यानी लकड़ी की टेबल, जल्दी से नहीं टूटेगी। अ प्लास्टिक कप, प्लास्टिक कप भी गिरने पर जल्दी से नहीं टूटेगा। बुक्स, बुक्स भी गिरेंगी तो जल्दी से नहीं टूटेंगी। प्लास्टिक वाटर बोतल, प्लास्टिक वाटर बोतल भी जल्दी से नहीं टूटेगी। और एक यहाँ पर फ्लावर पॉट भी है, ये फ्लावर पॉट नहीं लिखा है लेकिन फ्लावर पॉट जल्दी टूट जाएगा जब नीचे गिरेगा, तो हम इसको भी सर्कल। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी अनहैप्पी। यहाँ पर कुछ एक्शंस यानी कि कुछ काम जो बच्चे करते हैं वो दिए हुए हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन से एक्शंस, कौन से काम ऐसे हैं जिससे दूसरे लोग खुश होंगे और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे दूसरे लोग खुश नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखो ये यहाँ 2 कॉलम बनाए हुए हैं, एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी। तो इस कॉलम में हमने उन चीज़ों को लिखना है, उन एक्शंस को लिखना है जिससे कि दूसरे लोग खुश होंगे, और एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी, और जिनसे लोग अनहैप्पी होंगे, खुश नहीं होंगे, उनको यहाँ पर लिखना है। तो हम यह देखेंगे, फर्स्ट है रेस्पेक्टिंग एल्डर्स यानी बड़ों को रेस्पेक्ट करना। अगर हम अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करेंगे तो लोग हमसे खुश होंगे, तो रेस्पेक्टिंग एल्डर्स को इधर लिखेंगे। नॉट सेइंग थैंक यू, हम किसी को थैंक यू, किसी ने हमारी हेल्प करी उसको थैंक यू नहीं कहेंगे तो वो हमसे खुश नहीं होगा, तो नॉट सेइंग थैंक यू को हम इधर लिखेंगे। बीइंग पोलाइट, हम पोलाइट बन के रहेंगे, विनम्र बन के रहेंगे, सबसे अच्छे से बात करेंगे तो लोग हमसे खुश होंगे, बीइंग पोलाइट को इधर लिखेंगे। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे तो फ्रेंड्स हमसे खुश होंगे, तो प्लेइंग विद फ्रेंड्स को यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, हमारा कोई फ्रेंड सिक है, बीमार है, हम उसको मिलने जाएंगे तो वो हमसे खुश होगा, तो इसको भी हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड। नॉट शेयरिंग, हमारे पास कोई चीज़ें हैं हम उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो हमसे खुश नहीं होंगे, तो नॉट शेयरिंग को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, पूरा दिन भर टीवी देखते रहेंगे तो हमारे पेरेंट्स हमसे नाराज़ हो जाएंगे, खुश नहीं होंगे, तो वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे को सेकंड कॉलम में लिखेंगे। टेलिंग लाइज, झूठ बोलना, अगर हम झूठ बोलते रहते हैं तो हमसे लोग खुश नहीं होते हैं, तो टेलिंग लाइज को सेकंड कॉलम में। बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी यानी लालची होना, तो लालची होना अच्छी बात नहीं है, इससे भी लोग खुश नहीं होंगे, तो बीइंग ग्रीडी को सेकंड कॉलम में लिखेंगे। केयरिंग फॉर पेट्स, हमारे घर में जो पेट्स हैं यानी पालतू जानवर हैं उनकी केयर करना,
तो ये अच्छी बात है, इससे लोग खुश होंगे। केयरिंग फॉर पेट्स को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। गेटिंग एंग्री ईजीली, जल्दी से गुस्सा हो जाना। अगर हम अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, पेरेंट्स से जल्दी गुस्सा हो जाएंगे तो वो हमसे खुश नहीं होंगे, इसको हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। और लास्ट है बीइंग ऑनेस्ट, यानी ईमानदार होना। हम ईमानदार होंगे तो हर कोई हमसे खुश रहेगा, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो बच्चों ये थी चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज वर्क से रिलेटेड वीडियो। इस चैप्टर से या चैप्टर की एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होने पर या किसी हेल्प की ज़रूरत होने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में, तब तक जय हिंद।